चलिए प्रॉब्लम को क्लियरली समझते हैं। हमें 2 चीजें बतानी हैं, पहले कैटल और पोल्ट्री की कॉमन डिजीजेस और फिर उनको प्रिवेंट कैसे करना है। पहले कैटल से स्टार्ट करते हैं। कॉमन डिजीजेस को याद रखना इजी होता है अगर हम उन्हें कैटेगरी वाइज सोचें, वायरल, बैक्टीरियल और पैरासिटिक। कैटल में वायरल डिजीजेस काफी इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि ये फास्ट स्प्रेड कर सकती हैं और हर्ड में आउटब्रेक हो सकता है, इसलिए इनके नाम आपको कोर लिस्ट में रखने चाहिए। अब बैक्टीरियल डिजीजेस, इनमें हाइजीन और अर्ली ट्रीटमेंट बहुत मैटर करता है क्योंकि इन्फेक्शन वुंड्स, फीड या कंटामिनेटेड वाटर से एंटर कर सकता है। पैरासिटिक डिजीजेस भी कॉमन होती हैं, स्पेशली जब डीवॉर्मिंग स्केड्यूल फॉलो ना हो। पैरासाइट्स एनिमल को वीक कर देते हैं, मिल्क यील्ड गिरती है और इम्यूनिटी भी डाउन होती है। अब पोल्ट्री पर आते हैं। पोल्ट्री में डिजीजेस जल्दी स्प्रेड होती हैं क्योंकि बर्ड्स क्लोज हाउसिंग में होते हैं, इसलिए प्रिवेंशन में बायोसिक्योरिटी का रोल सबसे बड़ा होता है। पोल्ट्री की वायरल डिजीजेस में एक की पॉइंट ये है कि कुछ डिजीजेस वेरी कंटेजियस होती हैं। अगर एक बर्ड सिक हुआ तो पूरे फ्लॉक को रिस्क हो सकता है। बैक्टीरियल डिजीजेस में क्लीनलीनेस और सेफ वाटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वेट लिटर या डर्टी फीडर्स इन्फेक्शन को इनवाइट करते हैं। पोल्ट्री में पैरासिटिक और प्रोटोजोन प्रॉब्लम्स भी कॉमन होती है। आपने कॉक्सीडियोसिस का नाम तो जरूर सुना होगा, ये लिटर मैनेजमेंट से स्ट्रांगली लिंक्ड होता है। अब प्रिवेंशन पार्ट, यहाँ आइडिया ये है डिजीज को एंटर ही ना करने दो, और अगर एंटर हो भी गया तो स्प्रेड ना हो, इसलिए हम वैक्सीनेशन, हाइजीन और मैनेजमेंट को कंबाइन करते हैं। सबसे पहला और पावरफुल टूल वैक्सीनेशन है। ये इसलिए काम करता है क्योंकि बॉडी को पहले से ट्रेनिंग मिल जाती है और आउटब्रेक में सिवियर डिजीज का चांस कम होता है। दूसरा सैनिटेशन एंड हाइजीन, क्लीन हाउसिंग, ड्राई बेडिंग और क्लीन फीडर्स वाटर से जर्म्स का लोड कम होता है और इन्फेक्शन चेन ब्रेक हो जाती है। तीसरा बायोसिक्योरिटी, न्यू एनिमल्स या न्यू बर्ड्स को डायरेक्टली मिक्स कर देना कॉमन मिस्टेक होता है। क्वारंटीन से अब अनसीन इन्फेक्शन को मेन हर्ड या फ्लॉक में जाने से रोक देते हो। नेक्स्ट, न्यूट्रिशन और स्ट्रेस कंट्रोल। बैलेंस डाइट और विटामिन मिनरल्स इम्यूनिटी को सपोर्ट करते हैं। स्ट्रेस से इम्यूनिटी डाउन होती है, तो वेंटिलेशन और ओवरक्राउडिंग कंट्रोल करना भी प्रिवेंशन का पार्ट है। फाइनली, पैरासाइट्स कंट्रोल और रेगुलर हेल्थ चेक। डीवर्मिंग और एक्टोपैरासाइट कंट्रोल से एनिमल स्ट्रॉन्गर रहते हैं और सेकेंडरी इन्फेक्शंस का रिस्क भी कम होता है।